तौकीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह से देखा गया इस बजट को पाकिस्तान में अवामुन्नास के हवाले से, उनके इलाज मुआवजे के हवाले से चीज़ें बस से बाहर हो गई। बिल्कुल जी, ये बहुत ही आई थिंक अपनी 30 साल प्रोफेशनल लाइफ में मैं देख रहा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट जिसे कहते हैं ना टफ़ बजट जो है वो हम देख रहे हैं। और फार्मास्यूटिकल के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि सबसे पहले तो ये है कि पहले ही आवाम जो है वो पिसी हुई है और इलाज मुश्किल से मुश्किल हो रहा है। जिस तरह भी आप कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों पे सेल्स टैक्स लग गया, तो अल्टीमेटली इसकी जो कीमत है वो मरीज़ को ही देनी पड़ेगी। कीमतें तो बढ़ेंगी है जितने टेस्ट वगैरह हैं। अब फार्मास्यूटिकल की तरफ अगर आप आते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि जिस तरीके से सैलरीड क्लास पे जो टैक्स लग गया है, तो पहले ही जो आवाम है वो पिसी हुई है, इन्फ्लेशन और हर उनके लिए रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें महंगी हो रही हैं, दवाइयाँ लेना भी उनके लिए मुश्किल है। तो अब उनकी जो भी इनकम थी उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि सेल्स ये इनकम टैक्स बढ़ा है, बल्कि एक नया जो कि बिल फाइनेंस बिल में भी नहीं था, और इन्होंने रातों रात ये कर दिया कि जिसकी भी आमदनी 1 करोड़ से ऊपर है साल की, उस टैक्स के ऊपर टैक्स 10% से जो है सरचार्ज लगा दिया। यानी जो बेचारे पहले ही पिसे हुए हैं और वो इनके सर, एक करोड़ की आमदन वाले को बेचारा तो ना कहें ना, अब 1 करोड़ की आमदन को नहीं, 1 करोड़ की आमदन को बेचारा इसलिए कहूँगा कि जो 10 करोड़ कमाने वाले हैं, जिनको ये टैक्स नेट पे नहीं ला पा रहे, चला है सर, अब जरा वो जो है ना टिका के लग रहा है, अब दर्द महसूस हो रहा है लोगों को कि जिनको टैक्स नेट में लाना चाहिए था, exactly. उनको नहीं आप ला रहे, तो जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, ऑलरेडी सैलरीड क्लास है जो टैक्स नेट के अंदर है, उसी का आपने वो जो गन्ने की मशीन होती है ना, एक बार निकालें फिर दोबारा फिर तीसरी बार। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि आप कॉर्पोरेट से या कंपनी से तो चलो आप 35 से 45% टैक्स कर दें, जो बेचारा टैक्स ऑलरेडी दे रहा है, इनकम उसकी पहले ही कम है, तो उसके ऊपर आप सरचार्ज लगा दें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो नहीं सर, मैं उस तरफ आऊँगा, लेकिन पहले सिद्दीकी साहब की तरफ आते हैं। अब जाहिर है कि ये कहा जा रहा है 200 के करीब डिवाइसेस जो हैं, सर ये किस तरह की हैं, कौन सी हैं, मेजर कौन सी हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर 15% इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाए तो? अच्छा जी, मैं एक तो आपके इस दावतनामे का शुक्रिया। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जो आम आवाम है उसको एक जो ड्रग्स हैं या फार्मास्यूटिकल है उसकी तो समझ में आती है, बट मेडिकल डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक क्या है और कितनी अहम है ये समझना ज़रूरी है। जो ओवरऑल हेल्थ केयर है का एक सिस्टम होता है, उसके अंदर एक डॉक्टर, सर्जन के अलावा यानी जो एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक फार्मास्यूटिकल यानी ड्रग्स, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें, तीसरा सबसे बड़ा डाइवर्सिफाइड और अहम कंपोनेंट जो है वो है मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक का, मशीन्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट है वो। इस वजह से मैं आपको इस आसान से मिसाल देके समझा देता हूँ कि एक ज़माना था जब आप जाते थे हकीम के पास, तबीब के पास, वो आपकी नफ्स पे हाथ रखता था और आपको दवा दे देता था। आज के दौर में पॉसिबल नहीं है। कोई भी ट्रीटमेंट दुनिया में बगैर किसी एक मेडिकल डिवाइस या डायग्नोस्टिक किए बगैर मुमकिन ही नहीं है। आप एक आसान से बुखार के लिए भी डॉक्टर के पास चले जाएं तो आप कौन सा बुखार है, पहले ज़माने में एक बुखार होता था, अब कौन सा फीवर है जी, ये डेंगू है, ये टाइफाइड है, मल्टीपल टेस्ट उसके लिए। जब तक वो टेस्ट नहीं कराएगा डॉक्टर और सही तशखीस नहीं करेगा, उसका सही इलाज नहीं कर सकता। तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो मशीन्स, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स और डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह यूज़ होती हैं, ये सब इनके ऊपर टैक्स लग गया। अब इसके ऊपर इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो काम किया है कि आवाम के ऊपर एक मेडिकल बॉम्ब गिराया है, आई वुड कॉल इट अ मेडिकल बॉम्ब, जिसके इम्पैक्ट में सारे अवामुन नास आएगी, आवाम आएगी। तो जितने भी डायग्नोस्टिक किट्स हैं, चाहे वो घर में आप इस्तेमाल करते थे डायबिटीज़ की स्ट्रिप, पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज़। तो चाहे आप घर में इस्तेमाल करने वाली डायबिटीज़ की किट्स हों, चाहे आपने नॉर्मल CBC टेस्ट करवाना है, आपने कोई सा भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाना है, आपने हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर ने आपकी तशखीस करनी है, फिर इलाज करना है, तमाम के तमाम डायग्नोस्टिक किट्स के ऊपर इस वक्त सेल्स टैक्स नाफिज हो चुका है, जिसकी वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कॉस्ट टू पेशेंट्स है, हमारा मानना है कि आसानी से 20 से 25% बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में ऑलरेडी, अगर मैं आपको थोड़ा सा इनलाइटन कर दूं कि जो गवर्नमेंट का हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो 1.5% ऑफ GDP भी नहीं है, लेस देन 1.5%, जबकि WHO कहता है कि जो तरक्की पजीर कंट्रीज़ हैं इनके अंदर 6 to 8% होना चाहिए। सही। तो पाकिस्तान में हेल्थ केयर के ऊपर एक्सपेंडिचर ऑलरेडी गवर्नमेंट का नहीं है, आवाम अपने आउट ऑफ पॉकेट। अच्छा, अब होगा क्या? दबाव जो है आपके चैरिटेबल जो हॉस्पिटल्स हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा, जो टर्शियरी हॉस्पिटल्स हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो फिर नहीं समझता कि लोग अफोर्ड कर पाएंगे, और वहाँ पे भी क्या होगा?
जी, दोनों सूरतों में, दोनों तरफ। पाकिस्तान में देखें इलाज जो है ना, हम वो वाला इलाज नहीं करवाते या वो वाले टेस्ट नहीं करवाते जो कि ऑप्शनल हो। हमारे यहाँ होती है कि हर साल ये वाला टेस्ट करवा लो ताकि आपको पहले से पता चलता रहे कि कोई बीमारी तो नहीं हो रही। हम करवाते हैं सिर्फ मजबूरी वाला इलाज, मजबूरी वाला ट्रीटमेंट। ये सारा का सारा प्रेशर ऑफ कोर्स या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और उसके बाद चैरिटेबल हॉस्पिटल्स और अल्टीमेटली ऑफ कोर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से कर दिए हैं दोबारा से सेल्स टैक्स से, हाउएवर जो उनको सप्लायर्स हैं उनके, जैसे हम उनके सप्लायर्स हैं, हम पे तो है नाफिस। तो अगर हमने प्रोडक्ट बनाया या हमने इंपोर्ट किया तो हमारे पास तो सेल्स टैक्स हमने पे किया एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। अब हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है बट टू बिल्ड दैट सेल्स टैक्स इनटू आवर कॉस्ट। आप कॉस्ट में बिल्डअप करेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप उसको एग्जैक्टली और वो पास ऑन होगी यकीनी तौर से। जी तौकीर साहब,